ओके। हर हर महादेव, जय महाकाल। वेलकम बैक टू महाकाल आनंद। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप्स और सेल्फ हीलिंग तीनों को कनेक्ट करता है, और वो है द मिरर इफ़ेक्ट। कभी आपने नोटिस किया है कि किसी एक पर्सन की एक छोटी सी बात आपको इतना ट्रिगर कर देती है, जबकि सामने बात कोई और करे तो शायद आपको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। या फिर आपकी लाइफ में रिपीटेडली सेम टाइप के लोग क्यों आ रहे हैं? एक इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, फिर दूसरा इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन। ये आप बार बार ऐसे सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं जो आपको जहां आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू आर वर्दी ऑफ लव। और फिर हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज हम इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात पहले। मिरर इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी गलती है, और ना ही इसका मतलब है अगर कोई और ना ही इसका मतलब है अगर कोई मुझे हर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली मेरे अंदर भी वही प्रॉब्लम है। नहीं, कभी कभी दूसरा पर्सन जेन्युइनली गलत बिहेव कर रहा होता है। मिरर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमें ये पूछने में हेल्प करता है, इस एक्सपीरियंस के अंदर मेरे लिए क्या देखने लायक है। सो बेसिकली इट हेल्प्स अस टू इवेलुएट व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस सिचुएशन। और यही डिफरेंस है ब्लेम और सेल्फ अवेयरनेस के बीच। नाउ लेट्स स्टार्ट। So as you can see the image on the screen, so the first is, let's say if there is a person or situation that triggers you, that leads to an emotion, right? Or you can say the pattern. Suppose this emotion, like you feel hurt, yes, you feel hurt, or a person or situation can also trigger your pattern that you are subconsciously carrying in yourself. Now both are healed or both are cured using self awareness. So the mirror helps us to see the pattern, not blame the other person. Clear? So now स्क्रीन पर जो साइकिल दिख रही है हमें, उसे ध्यान से देखो। पर्सन या सिचुएशन आती है, फिर ट्रिगर होता है। तो फर्स्ट पर्सन एंड सिचुएशन कम्स, देन वी गेट ट्रिगर, फिर वो इमोशन ट्रिगर करता है, राइट? उसके बाद इमोशन के पीछे एक पैटर्न हो सकता है। सो देयर कैन बी अ अंडरलाइंग पैटर्न बिहाइंड द इमोशन। और अगर हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लें, ऑनेस्टली ऑब्जर्व कर लें, तो वही सेल्फ अवेयरनेस की तरफ हमें लेके जाता है। दैट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको रिप्लाई नहीं किया ऑब्जेक्टिवली, बस एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया आपके पास, बट आपके माइंड में इमिडिएटली थॉट आता है मे बी दे आर लूजिंग इंटरेस्ट। फिर मैंने क्या गलत किया, फिर एनजाइटी, फिर चेकिंग अगेन एंड अगेन, फिर ओवर थिंकिंग। अब मिरर इफेक्ट ये नहीं कह रहा कि वो पर्सन परफेक्ट है और प्रॉब्लम आप हो। इंस्टेड क्वेश्चन ये है, वाई डिड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन activate so much fear inside me? Why a person not replying to your message is triggering so much anxiety in you? Maybe the rejection, maybe rejection का कोई पुराना डर है, old fear regarding rejection, maybe abandonment issues, maybe self worth का issue, maybe previous relationship का experience, कुछ भी हो सकता है सामने वाला जेन्युइनली बिजी हो, इसलिए पहले ऑब्जर्व फिर इंटरप्रेट। सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू ऑब्जर्व, you need to understand what is the underlying pattern, why you're getting triggered, and then only you can heal yourself by self awareness, by understanding why this is happening. Now, why some people trigger us more? सेम इवेंट होता है दो लोगों के साथ, सो टू डिफरेंट पीपल, बट
different reactions are involved underneath. Why? Person A in the same situation remains calm, but the person B gets triggered. So, what is the difference? Why two different people are behaving differently to the same situation? Why? Because our past beliefs and wounds are different. एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेम इवेंट सबको सेम वे में अफेक्ट नहीं करता है. अगर किसी को क्रिटिसिज्म से बहुत प्रॉब्लम होती है और कोई और को क्रिटिसिज्म से हार्डली कोई रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहला पर्सन वीक है. मे बी क्रिटिसिज्म उसके लिए किसी डीपर एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है. मे बी चाइल्डहुड में उसको रिपीटेडली सुनाया गया, यू आर नेवर गुड इनफ. दैट इज़ वाई क्रिटिसिज्म हैज़ बिकम अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन. तो एडल्टहुड में एक सिंपल क्रिटिसिज्म भी ओल्ड वुंड को टच कर सकता है. यहाँ हम मिरर को एक साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं. ट्रिगर हमें बता सकता है यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है, नॉट नेसेसरली यहाँ कुछ गलत है. यह डिस्टिंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. सो ट्रिगर डजंट मीन दैट समथिंग इज रॉन्ग. ट्रिगर मीन्स दैट समथिंग नीड्स टू बी हील्ड. सो दैट सेल्फ अवेयरनेस हैज़ टू बी देयर. Now, people can reflect our insecurities. So the people that we meet on daily basis reflect our insecurities. So there are deeper wounds or insecurities that we carry from childhood sometimes, or maybe through some past experiences. That is what, when we meet people in our life, they reflect that. So what they do versus what it makes me feel. So what the other people do and what it makes me feel, there's a difference, right? Let's take the example. So example here is a distance and then I am not important. What does that mean? अब ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ये बताने की कोशिश कर रहा है, सपोज समवन बिकम्स डिस्टेंट, समवन क्रिएट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम यू. तो फैक्ट क्या है? दे बिकेम डिस्टेंट, सिंपल. बट मीनिंग जो आपने क्रिएट किया अपने दिमाग में इज आई एम नॉट इम्पोर्टेंट. सो दिस इज एसोसिएटेड विद lack of self-worth. So they don't value me. So now you'll keep thinking I'm not important. They don't value me. I'm going to be abandoned. Notice the difference. What is the difference? एक बंदे ने, एक पर्सन ने आपसे जस्ट एक डिस्टेंस मेंटेन किया है. दैट पर्सन हैज़ बिकम डिस्टेंट. सो दैट पर्सन का बिहेवियर एक चीज़ है. उस बिहेवियर के जो मल्टीपल मीनिंग्स हम निकाल रहे हैं हमारे माइंड में, उसके जो मीनिंग्स बना रहे हैं वो दूसरी चीज़ है. और कभी कभी वही मीनिंग हमारे ओल्ड बिलीफ को एक्सपोज करता है. अगर मेरे अंदर ऑलरेडी बिलीफ है आई एम नॉट वर्दी ऑफ बीइंग चूजन, तो किसी का डिस्टेंस मुझे डिसप्रोपोर्शनेटली हर्ट करेगा. सो आई होप यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. किसी और के लिए वही डिस्टेंस सिंपली ओके, मे बी दे आर बिजी, दैट्स द मिरर. सो पर्सन ने नेसेसरली आपके अंदर बिलीफ क्रिएट नहीं किया है, सिचुएशन ने एग्जिस्टिंग बिलीफ को विजिबल बना दिया है. सो बेसिकली यू वर ऑलरेडी कैरिंग अ बिलीफ ऑफ लो सेल्फ वर्थ that got triggered by another person who is maintaining a distance from you. But it doesn't mean that person has a problem. The person may genuinely be busy, and that's what, if they have maintained a distance with other person, maybe that person would have behaved normally, like maybe the person is busy. But just because you had an underlying old belief about yourself of low self-worth, you created something in your mind that I am not worthy of love, I am not worthy of being chosen. So these all beliefs are getting visible just because of the other person is maintaining distance. So situation ने existing belief को visible बना दिया. Now how do we tend to repeat relationship patterns? एक बंदा आया, पर्सन ए. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. कभी कभी पर्सन चेंज हो जाता है
बट रिलेशनशिप का डायनेमिक सेम रहता है. पहला पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल, आप चेज करते रहते हो, वो डिस्टेंस क्रिएट करता रहता है, आप और ज़्यादा एफर्ट करते हो, रिलेशनशिप ख़त्म. फिर नेक्स्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, डिफरेंट फेस, डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट सम हाउ सेम इमोशनल पैटर्न, सेम इमोशनल एक्सपीरियंस. अब यहाँ सेल्फ अवेयरनेस का क्वेश्चन होना चाहिए, मैं रिपीटेडली किस रोल में एंटर कर रहा हूँ. वाई डू आई टेंड टू बिहेव similarly with multiple people, with different people that are coming in my life? Maybe rescuer, maybe pursuer, maybe people pleaser, maybe avoider, maybe overgiver, maybe constantly proving yourself. So I can be behaving any of these. I am chasing the other person, right? So maybe I'm an overgiver, maybe I'm an avoider, maybe I'm a people pleaser, maybe I'm pursuer and rescuer. और यही वो प्लेस है जहाँ मिरर कॉन्सेप्ट पावरफुल हो सकता है, बिकॉज द कॉमन फैक्टर इन ऑल द रिलेशनशिप्स इज नॉट नेसेसरली द अदर पर्सन. द कॉमन फैक्टर इज योर रिपीटेड रिस्पॉन्स, योर रिपीटेड पैटर्न. So your dynamic remains constant. Even the person are changing. So person A came, same dynamic. Person B came in your life, same dynamic. So the faces change, but pattern stays. This is a problem. Now the common factor is your repeated response. I hope you got it. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कॉन्शियसली ये चूज़ कर रहे हो. ऑफन पैटर्न्स आर लर्नड. These are subconscious patterns. These are subconscious beliefs. That is very difficult to change, but we can change that. We can heal them. Now, root cause is often in the past. Maybe a childhood experience, maybe a core belief, maybe adult relationship, or maybe a repeated response. So these beliefs or the patterns are coming from any of these. So a small childhood experience created a core belief that kept on repeating in the adult relationships, and this is a repeated response to every person that is coming in your life. Now childhood experiences यहाँ important हैं. This is most important part. Why? Suppose किसी child को repeatedly feel हुआ है मुझे एक अच्छा लड़का या लड़की बनना है, तभी मुझे अप्रूवल मिलेगा. Eventually एक belief develop हो सकता है, I have to earn love. So this is a belief, core belief that is getting created just because of that childhood experience that I have to earn love. अब एडल्ट रिलेशनशिप में क्या होगा, वो बंदा या बंदी कॉन्स्टेंटली ओवर गिव करेगा, बिकॉज देर इज़ अ कोर बिलीफ दैट आई हैव टू अर्न लव. सो दैट पर्सन कॉन्स्टेंटली will overgive in the relationship, in adult relationship, with whosoever he or she is involved. हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या करेगी, अपनी नीड्स इग्नोर करेगा या करेगी, और सीक्रेटली होप करेगा या करेगी अब तो वो मुझे चूज़ करेगा या करेगी. बट रिलेशनशिप में प्यार अर्न करने की कोशिश चलती रहेगी. सो दैट रिपीटेड रिस्पॉन्स विल कीप ऑन गोइंग. एंड व्हाट इज़ दैट रिस्पॉन्स? That if I overgive, if I ignore my needs, if I ignore myself, if I keep on secretly hoping that one day that other person will choose me. So this repeated response will keep on going in all the relationships. और जब सामने वाला रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, ओल्ड वुंड एक्टिवेट हो जाएगा. यहाँ मिरर इफेक्ट हमें दूसरे पर्सन को ब्लेम करने के साथ साथ एक और क्वेश्चन देता है, why do I keep abandoning my own needs to keep someone else? That question can change everything. So this was your core belief. Now, emotionally unavailable cycle. So what is that cycle? You care more, the distance. You chase more, the distance still remains, and that leads to anxiety and overthinking. Why? Because your childhood wound or your underlying wound is triggered, is activated.
Now let's take one very common relationship pattern, emotionally unavailable person. आपको लगता है अगर मैं इनफ प्यार दूँ, इनफ पेशेंस रखूँ, इनफ अंडरस्टैंडिंग दिखाऊँ, मे बी दे विल फाइनली ओपन अप, मे बी they will finally choose me. But sometimes this becomes a cycle. They withdraw. You chase, they withdraw more. You try harder, and eventually your entire emotional state starts depending on their response. Now, mirror का क्वेश्चन यहाँ है कि why am I trying so hard to get love from someone who is showing me that they are unavailable? This is a core question here. Maybe because somewhere inside, if I can make this person choose me, I'll finally feel worthy. So your self worth is associated with the other person choosing you or not. That's why you keep on trying. That's why you keep on chasing. That's why you keep on overgiving. That's why you keep on abandoning yourself. That is a very different question from why are they emotionally unavailable. So now we are not putting the blame on the other person, rather we are trying to evaluate why do we tend to do the same thing again and again. Both questions can matter, but only one is completely within your control, and that is to change yourself. That is to change your response to the situation. That is to change, to break this pattern and heal yourself by self awareness. Now, not everything is your mirror. Not everything is your mirror. What do I mean by that? Abuse is not a mirror. Okay, manipulation is not a mirror, betrayal is not a mirror, and disrespect is also not a mirror. These things are definitely not acceptable in any relationships. ओके, अब यहाँ मुझे एक वेरी इम्पोर्टेंट करेक्शन करनी है, जो कि स्पिरिचुअल इंटरनेट पर एक लाइन बहुत पॉपुलर है, एवरी वन इज़ योर मिरर. बट नो, बट आप इसको लिटरली मत लीजिए. अगर आपने लिया तो दैट इज़ डेंजरस. वाई? बिकॉज इफ समवन अब्यूजेज यू, डज दैट मीन यू आर अब्यूजिव? नो. अगर if someone manipulates you, does that mean you secretly manipulate people? No, not necessarily. If someone betrays you, does that mean betrayal is your vibration? No. Sometimes people simply make bad choices. Sometimes people are selfish. Sometimes people hurt others. So mirror effect का mature version ये नहीं है everything happening to me is because of me. Mature version is even when something is not my fault, I can still ask what I can learn from my response to it. That's very different. So their choices are theirs, your healing is yours responsibility. Now, mirror is also not projection. Okay, so that is also one thing that we have to understand. Projection means I see myself in them. Mirror is I notice something in myself through my reaction. So mirror we have already discussed, right? If you keep on chasing, so that reflects that you have low self-worth. You are associating your self-worth with the other person attention, with the other person, with how the other person is responding to your needs. But projection is I see myself in them. What does that mean? प्रोजेक्शन में हम अपनी क्वालिटीज़ या फीलिंग्स दूसरे पर्सन पर प्लेस कर देते हैं. सपोज इफ वी आर इनसिक्योर, देन वी मीट समवन, सो वी टेंड टू मेक देम इनसिक्योर so that we can validate ourselves. So both can be true, but there's a difference. So awareness is a key. Okay, mirror और projection same नहीं है. That is something that you need to keep in your mind. Mirror concept में हम अपनी reaction observe कर रहे हैं. Example, she is so controlling. Maybe she actually is controlling. But अगर मुझे हर situation में control की extreme need है, then I can also ask, why does control matter so much to me? This is self-reflection. It doesn't require me to deny the other person behavior. दोनों चीज़ें simultaneously सच हो सकती हैं. They have a problem, and I have something to learn from my reaction. So spiritual maturity का मतलब ये नहीं है कि हम black and white thinking से operate करें. We can come out of it and start observing in reality. Now, what are the 5 main questions to ask when triggered?
अब मैं आपको एक सिंपल 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम कोई आपको डीपली ट्रिगर करे, इमिडिएटली रिएक्शन देने से पहले ये 5 सवाल अपने आप से पूछना। नंबर 1, व्हाट एक्चुअली हैपन? सो व्हाट एक्चुअली हैपन? नंबर 2, व्हाट डिड आई फील? एंगर, fear, rejection, shame. What did I feel? Obviously, there is some emotion that is getting triggered. So, what did I feel? What story did I create in my mind? They don't care. I am not enough. They are going to leave. It can be anything. What does this remind me of? क्या ये feeling familiar है? Does this happen every time? And now, what is actually mine to heal? What can I do about it? Not their behavior, not their choices, mine. ये 5 सवाल आपको रिएक्शन से अवेयरनेस की तरफ ले जा सकते हैं. Now, how do you heal? So, healing the mirror. How do you do that? So, अब हीलिंग का क्या मतलब है एग्जैक्टली? हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में कोई आपको ट्रिगर ही ना करे. दैट्स अनरियलिस्टिक. हीलिंग का मतलब हो सकता है सेम ट्रिगर बट डिफरेंट रिस्पॉन्स. So now, if someone triggers you, you behave with self-awareness, self-compassion, love yourself, do self-love, create boundaries, and then choose a new response to the same situation that keeps on triggering you. So healing का मतलब हो सकता है same trigger but different response. पहले someone pulls away, आप पैनिक करते थे, मैसेज पे मैसेज. अब someone pulls away, आप नोटिस करते हो, I am feeling abandoned. You pause. You don't chase immediately. You communicate clearly. And if the person continues to be unavailable, you allow yourself to walk away. That is healing. Not because the other person changed, because your response changed. और कभी कभी सबसे पावरफुल हीलिंग ये होती है अपने यंगर सेल्फ को वो सेफ्टी देना, अपने इनर सेल्फ को, अपने इनर चाइल्ड को वो सेफ्टी देना जो वो किसी और से डेस्परेटली मांग रहा है. So now before I close, I want to give you few healthy ways to heal. So you can do meditation, you can do journaling, self-reflection, therapy or guidance you can take, create strong boundaries, forgive others, chant Om. Om is a very powerful meditation, and do self-love, practice self-love. So awareness and then reaction out of it. So action or reaction with awareness leads to transformation. So what did what did we understand today? See your patterns, understand yourself, practice consistently, and then live in balance. So in order to change the response to a specific situation, you need to act with the same response consistently so that your subconscious brain is reprogrammed to behave that way. Okay, so this is how you can heal yourself. So act with awareness, react with awareness, and that leads to ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर बिहेवियर और रिस्पॉन्स. तो आज की वीडियो का एसेंस क्या है? पीपल कैन समटाइम्स एक्ट एज मिरर्स, बट मिरर का पर्पस ब्लेम करना नहीं है ऑन द अदर पर्सन. मिरर का पर्पस है टू हेल्प यू सी आपके ट्रिगर्स, आपके बिलीव्स, आपके फियर्स, आपके स्ट्रेंथ्स, आपके पैटर्न्स, और कभी कभी आपकी हीलिंग की नेक्स्ट डायरेक्शन, आपकी हीलिंग की जर्नी. लेकिन याद रखिए, आपको हर पर्सन को स्पिरिचुअल लेसन बनाने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी सिंपली किसी से डिस्टेंस बनाना हेल्दी होता है. कभी बाउंड्री हीलिंग होती है. कभी छोड़ना, लीविंग समवन, हीलिंग होता है. और कभी माफ़ करना, फॉरगिवनेस का मतलब रिलेशनशिप में वापस जाना नहीं होता. इट सिंपली मीन्स आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस एक्सपीरियंस टू कंट्रोल माई इनर वर्ल्ड. अगर आज की वीडियो ने आपको किसी एक रिलेशनशिप या किसी एक रिकरिंग पैटर्न के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट कीजिए. जय महाकाल. आई चूज़ अवेयरनेस ओवर रिएक्शन. मे बाबा महाकाल गिव यू द करेज टू लुक विद इन विदाउट ब्लेमिंग योर सेल्फ.
the wisdom to know what is yours and what is not, and the strength to walk away from what no longer belongs in your life. Har Har Mahadev, Jai Mahakal. I'll see you in the next reading. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.